कौन जाए ज़ौक़ पर दिल्ली की गलियां छोड़कर। दिल्ली हिंदुस्तान का एक ऐसा शहर है जहाँ पे अदब का बहुत ताल्लुक़ है। बहुत सारे शोरा हमारे पाको हिंद के जिनका ताल्लुक़ दिल्ली से, मिर्ज़ा गालिब का ताल्लुक़ जो है वो दिल्ली से और अंदरून दिल्ली से। और ये एक ऐसा शहर है कमर मियाँ कि जिसकी जो छाप है, जिसका जो छींटा है हल्का सा, वो हमारे हिस्से में भी आया लाहौर की शक्ल में। तो सकाफ़त, तहज़ीब, ये जो चीज़ें हैं, रंग, खुशबू, खाने, ये दो कौमों को जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान जो हैं हमें जोड़ती है। वाह। और इसी तरह की जो कनेक्टिविटी है कि जिसने सफ़र करवाया मुझे और यकीनन आपको भी हमारे अपने शहर से भी, और कहीं ना कहीं लगा कि यार ये तो हमारा ही मोहल्ला है, हमारा ही शहर है, और वो है दिल्ली। उसका सफ़र करवाया एक मूवी ने जिसका नाम है दिल्ली 6, और आज हम उस पर बात करने बैठे हैं। तो आप सर बताएं कैसी लगी आपको मूवी? आपने जब देखी इसको, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? मुझे तो चूँकि मैं अब दिल्ली 6 में जब देख रहा था तो मुझे बड़ा ऑर्गेनिक लगा, क्योंकि इस फिल्म के जो डायरेक्टर हैं राकेश ओम प्रकाश जो हैं, उन्होंने बहुत ऑर्गेनिक रखा है इस मूवी का हर सीन, हर शॉट। और जो राइट भी किया है वो सेम राकेश साहब ने राइट किया है। और मुझे फिल्म देखने पे ये महसूस हुआ कि ये शहर नहीं, एक महफिल है। क्या हुआ कि मुझे जो चीज़ कनेक्ट करती है, जो चीज़ जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे खाने भी बन रहे हैं, गलियाँ छोटी छोटी हैं जैसे हमारे लाहौर अंदरून में। हाँ जी। तो वो बड़ा कनेक्ट फील किया उस मूवी के साथ मैंने, कि वो मुझे शहर महफिल में ले गया। ऐसे शहर का मुझे जो है, एक तो मैं बहुत दिल्ली जो है वो दिल से है जी, मुझे बहुत उस शहर का बहुत बड़ी मज़ेदार फिल्म है। और रही बात, आप फिल्म की बात कर रहे हैं तो फिल्म की अगर मैं प्लॉट की बात करूं तो प्लॉट इन अ नटशेल ये है कि इसमें कास्ट डिस्क्रिमिनेशन की बात की गई है, इसमें इंसान के अच्छे और बुरे होने की भी बात की गई है, और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इसमें मट्टी की बात की गई है कि मट्टी से कुछ लोग जुड़े होते हैं। और मट्टी, यू नो कि यार रूट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मैनकाइंड, कि रूट्स के साथ जुड़े रहना बड़ा इम्पॉर्टेंट है। तो ये इस कहानी का प्लॉट है। और जो आगाज़ है इस फिल्म का, जो हमें न्यू सिटी से दिल्ली, न्यूयॉर्क से जो है वो मुझे दिल्ली का सफ़र इस फिल्म ने करवाया है। उस सीन का जो आगाज़ है वो ये है कि अभिषेक बच्चन जो मेन लीड कैरेक्टर है, वो इस अपनी फैमिली के साथ न्यूयॉर्क में रहते हैं। और उसमें सीन ऐसा है कि दादी को वो चेकअप करवाने आते हैं डॉक्टर के पास। तो दादी जो हैं वो, उनको डायबिटीज़ भी है, उन्हें जो है वो शुगर का इशू भी है, उन्हें हार्ट का भी इशू, और उसमें बीपी का भी बहुत ज़्यादा उन्हें ब्रेन ट्यूमर निकल आया है। और डॉक्टर कहते हैं कि इसकी ओपन हार्ट सर्जरी होगी। तो वो लेते हैं दादी को वापस, और फिर डिसीजन करते हैं कि क्या करना चाहिए। वहाँ पे जो दादी हैं वो कहती हैं कि जहाँ की मिट्टी हो वहीं मिल जाए तो क्या ही अच्छा है। तो वो वहाँ से जो है अभिषेक जो है वो डिसीजन लेते हैं कि चूँकि वालिद जो उनके हैं वो नहीं ले पा रहे उनको, कि मुझे नहीं जाना दिल्ली। तो अभिषेक जो है वो उन्हें दिल्ली लेके जाता है। अब उसमें क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं, वो जाकर किन किन चीज़ों में वो जो है वो फंस जाते हैं, उसमें किस तरह एक जो है काला बंदर है वो लोगों को मार रहा है, वो लोगों को चीर फाड़ कर रहा है, वो है भी या नहीं भी, वो क्या है। तो उसके बाद ये कहानी असल में शुरू। जी बिल्कुल ऐसे ही है। जिस तरह आपने आगाज़ में बताया अपनी बात में कि वो लड़का जो है वो पला बड़ा ही सारा न्यूयॉर्क में है, ठीक है। तो जब वो आता है तो चूँकि उसकी तो ऐसा इंडिया के साथ या दिल्ली के साथ या किसी भी सिटी के साथ इंडिया के कोई कनेक्टिविटी नहीं है, बट वो अपनी दादी की खुशी को पूरा करने के लिए, उनकी आखिरी कहानी में आखिरी ख्वाहिश से शुरू होती है कि आखिरी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए जब वो आता है तो दिल्ली एयरपोर्ट पे जनाब उसका इस्तकबाल काला बंदर। यस। और ये काला बंदर जो है वो मेटाफोरिकली जो यूज़ किया गया है राइटिंग के अंदर, जो राइटर ने यूज़ किया काला बंदर, वो पूरी मूवी में जिस तरह सफ़र करवाते हैं उसको,
वो बड़ी खूबसूरती के साथ उसकी डेफिनेटली हम बात करेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता किस तरह चीज़ें रिवील होती हैं और एंड पे क्या था वो काले बंदर का मतलब क्या था। सो इनिशियली तो स्टैब्लिश नहीं होता कि इट इज़ अ मेटाफॉर, बट होता ये है कि जी पूरे दिल्ली में इसका आतंक फैला हुआ है, ठीक है, और वो देखता है कि जी टीवी पे न्यूज़ चलती है। अच्छा, उसके बाद फिर वो जो सीन है कि सोया होता है और घोड़ा आकर उसको अभिषेक को उठाता है और वो दिखता है कि यार लोग ही लोग हैं, ठीक है। अच्छा, मैंने चूंकि जो है ना मैं एक ऐसे कहने के इलाके से बिलोंग करता हूँ जो कि छोटा कस्बा, छोटा गांव है, जहाँ पे इतनी भीड़ नहीं होती। तो जब मैंने पहली दफ़ा दिल्ली 6 मूवी देखी थी, तो तब मुझे ना अभिषेक की कनेक्टिविटी ये वाली जो है कि वो भीड़ के साथ इतना फैसिनेट हो रहा है, इतना इतनी चहल पहल है, इतना कुछ, और चूंकि हम भी शहर में रहते हैं तो मुझे वो समझ नहीं आया इनिशियली जब मैंने फर्स्ट टाइम देखी थी। बट आफ्टर दैट आहिस्ता आहिस्ता जब दिल्ली के रंग खुले उस मूवी के अंदर ही, तो तब मुझे समझ आई कि यार वो शोर शराबे के अंदर जो अपनाइयत है, जो प्यार है, कि जिस तरह वो जाता है घर जाते हैं, मतलब पूरा, हालांकि वो उनकी इमीडिएट फैमिली नहीं है, वो उनका मोहल्ला ही है, ठीक है, वो मोहल्ले के लोग आते हैं, ऐसा ही है, ठीक है, वो आते हैं, पीछे अदिति राव हैदरी जो रो रही हैं, बाकी घर वाले रो रहे हैं कि दादी अम्मा जो है वो बड़े अरसे बाद, हालांकि दादी नहीं है, ठीक है, दादी अम्मा आई हैं और ये वो, ठीक है। तो वहाँ पे वो सीन्स का जो डायलॉग है, जो बोलते हैं वॉइस ओवर के ऊपर अभिषेक, ठीक है, यहाँ के नल में पानी हो चाहे ना हो, आंखों में सावन रहता है। क्या बात। तो वो बड़ा खूबसूरत था राइटिंग। जिस तरह आप घर की बात लेकर चले हैं, तो मुझे डायरेक्टर की इसमें बहुत ज़्यादा खूबसूरती नज़र आई है कि जब अभिषेक अपने घर की गलियों में जाता है तो उसमें बहुत खूबसूरती से सेग्रीगेट किया गया है एक जुट होना और एक इत्तेफाक होना दो कौमों के दरमियान। अच्छी बात कि जिसमें वो आता है राइट साइड पे उन पे दीपक साहब हैं और वो मुस्लिम कैरेक्टर का प्ले कर रहे हैं, यहाँ पे लेफ्ट साइड पे अतुल साहब है जो कि एक हिंदू मजहब से, तो इनकी एंट्री इस तरह से होती है। और पीछे जो बैकग्राउंड स्कोर है इतना खूबसूरत है कि छत के ऊपर कलाम कवाली कर रहे हैं कि मोरा पिया घर आया, तो वो बहुत मजेदार। रहमान साहब बहुत बड़ा काम किया। बिल्कुल ऐसे ही है, आपने बड़ा अच्छा सिग्निफिकेंस दिया। और मैं देखिए कितना खूबसूरत है इस एतबार से कि वो जो दीपक दुबरियाल साहब हैं, महमूदू आई गेस, उसका कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, तो वो पहलवानी करते हैं और वो बजरंग बली के वक्त है। यस, क्या बात। तो ये दो कौमों और दो नज़रियों का जो है कि चाहे उनके अकायद और हों, उनके बिलीव्स और हों, लेकिन जब एक मोहल्ले में रहना है, एक इलाके में रहना है, तो इकट्ठे ही रहना है, ठीक है। तो वो जो हारमोनी है वहाँ की, दिल्ली 6 की, जो हारमोनी है वो बहुत मज़ेदार थी, बहुत खूबसूरत थी और बड़ा प्यार आया मुझे वो देखकर उन सब की आपस में। तो खैर स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। तो अच्छा, अब वही बात की वो आता है घर और ये वो सारी कहानी, और शाम को जो है होती है रामलीला। जी, क्या बात। वो रामलीला होती है और वहाँ पे एंट्री होती है बिट्टू की। यस, ठीक है, जिसको प्ले कर रही हैं सोनम कपूर साहिबा। तो उनका, अच्छा, वहाँ पे वो तो दिल्ली की लड़की है, उनका तो इस तरह आना कि इनका इवन बड़ी दिल्ली है, लोकल गर्ल जो दिल्ली की हिंदी है, वो कह रहे चुन्नी जी बता नहीं कहती, चुन्नी बैठती है। तो बड़ा राइटिंग के हवाले से बड़ा अच्छा था। तो रामलीला में बैठते हैं और वहाँ पे जो है वो और भी करेक्टर्स के इंट्रोडक्शंस होते हैं जो कि उसी इलाके में रहते हैं, जिस तरह प्रेम चोपड़ा साहब का है कि वो, अब देखिए हम बात जिस तरह शुरू से कर रहे थे ना, कनेक्टिविटी, शहर बड़े हो छोटे हों, जहाँ जो कि हम अगर मुंबई की बात करें या हमारे जो है वो लाहौर की स्टैब्लिश्ड एरिया की बात करें या इस्लामाबाद या कराची की अगर हम बात करें, ठीक है, तो वहाँ पे भी कई ऐसे इलाके हैं, ठीक है, कि जहाँ पे लोग इस तरह नहीं रहते, मिलजुल कर, तो कॉलोनीज बन गई हैं और ये वो, तो वहाँ पे जो है वो लोग कॉलोनीज में और ये वो कि पास वाले घर में कौन रहता है क्या नहीं मत पता होता उनको। लेकिन अगर आप अंदरूनी में कहीं जाएं या शहरों में ही अगर छोटे मोहल्लों में जाएं, ठीक है, तो वहाँ पे आपको इस तरह की चीज़ें नज़र आती हैं कि यार मोहल्ले में एक चौधरी है, ठीक है, और जिसकी पूरे मोहल्ले में बड़ी से है या अमीर है, वो जिस तरह वो उनका जो कैरेक्टर है कि वो सबको ब्याज पे जो है वो पैसे देते हैं, तो वहाँ पे उनकी एंट्री होती है। और वो शादी भी, अब शादी उन्होंने कर ली है छोटी बच्ची के साथ, छोटी अपनी कम्युनिटी के साथ, लेकिन कोई उनको बात नहीं करता, ठीक है, लेकिन बैक बाइटिंग जरूर करेंगे जी, ठीक है। तो वो वहाँ पे वो सीन, और फिर अच्छा वहाँ पे ओमपुरी साहब हैं रामलीला के अंदर, और उनका छोटा भाई,
अब वहाँ पे ये भी स्टैब्लिश होगा कि भाइयों के आपस में जी कुछ इख्तलाफ हो गए, ऐसा ही है, किसी बात पर ऐसा ही। नहीं बनती तो वो काउंटर करेंगे, ठीक है, किसी भी बात पर कि वो अगर 10 रुपए दे रहे हैं चंदे में, तो भाई साहब जो है जिसके पास ज्यादा पैसा है वो ज्यादा पैसे चंदे में डालेगा, तो इस तरह की टस्सें चलेगी, ऐसे ही ठीक है। और उसी एट द सेम टाइम वो जो रामलीला का पूरा एक कहने के बना हुआ है, मंच बना हुआ है, वहाँ पे जो प्ले कर रहे हैं वो बहुत ही खूबसूरत और बहुत से मुझे ऐसा ही है। ये रियलाइजेशन हुई कि आर्ट जो है ये इंडिया के अंदर अगर हम जो बात भी करते हैं कि बड़ा कलरफुल वो कंट्री है एज कम्पेयर टू वी कैन से, ऐसे ही। तो वहाँ पे देखिए गली मोहल्ले में भी इस तरह की थिएटर्स और ये वो, क्योंकि वो अगर जो है ये एक रिलीजियस एक इवेंट था, रिलीजियस एक चीज़ थी उनकी, तो उनको वो जो है प्लेस में लेके आ रहे हैं, गली मोहल्लों के लोग ही जो उसको प्ले कर रहे हैं, राइटिंग हो रही है, तो आज बड़ा खूबसूरत वहाँ पे पनपता है। बिल्कुल आपने पर उधर सॉरी मैं बात आगे कंटिन्यू कीजिएगा, तो वहाँ पे फिर आ जाते हैं जो है वो पॉलिटिशियन, जी तो वहीं पर रोक दिया जाता है, रुको, ठीक है। तो ये तो बड़ा बड़ा रिलेटेबल था कि इस तरह की चीज़ें होती आपने हैं। वो आर्ट और क्रिएटिविटी की बात की है, तो इसमें जो डायरेक्टर हैं, जो राइटर हैं, उन्होंने बड़ी अच्छी क्रिएटिविटी की है कि जब क्योंकि अभिषेक अपने दिमाग में कुछ बुन रहा है, क्योंकि वो कहीं से आया है और दिल्ली में बस गया है वो, और उसके जहन में बहुत सी चीज़ें चल रही हैं, और इसी चीज़ें के चलते हुए वो दादी जो है वो बीमार हो जाती हैं। वो एक सीन आता है जहाँ पे उसको लेके जाते हैं, हाँ बिल्कुल, ठीक है, लेके जाते हैं, तो वो वहाँ पे कहते हैं, अभिषेक का डायलॉग है कि वो कहते हैं कि दादी अम्मा जो है वो यहाँ से छोड़ कर गई थी अपनों से, अब इसमें अपना कौन है पराया कौन है तो ये तो नज़र ही नहीं आ रहा। तो ऋषि कपूर साहब आते हैं और उसको लेकर जाते हैं अपने घर पे, तो वहाँ पे पीछे बैकग्राउंड स्कोर है रहना तू सॉन्ग है, वाह, तो वो जो सॉन्ग है वो इसी तरह है कि तू जिस तरह की है, शहर जिस तरह का है, मुझे उस तरह ही कबूल है, हाँ इसमें मुझे कोई चेंज नहीं चाहिए किसी किस्म का भी। एक्सेप्टेंस का एरिया जो है वो डायरेक्टर ने बहुत अच्छे तरीके से अभिषेक के थ्रू दिखाया है। बहुत अच्छी बात की। और इसी सीन से पहले वो है ना कि जब वो गिर जाती हैं तो उनको लेके जाते हैं, तो सारे पूरा मोहल्ला पीछे जो रास्ता दो, तो वो मेन स्ट्रीट पे जहाँ पे गाय जो जी वही जानता है, ठीक है, तो डॉक्टर अभिषेक चिल्लाता है कि यार व्हाट द हेल इज दिस, इसको परे करो आप, ठीक है, बीमारी इमरजेंसी हो गई है, लेकिन वो दादी उठ के, हालांकि वो उनका अटैक हुआ था, ऐसे ही है, ठीक है, वो उठ के तो वो जो आपकी कल्चर के साथ जुड़ी हुई कल्चर के साथ, आपकी रूट्स के साथ, कि वो कई दफा जो है ना वो मेडिसिन भी काम नहीं करती, ऐसे ही है। जो एहसासात और कनेक्टिविटी और आपके रिलेशंस और आपकी जो बिलीव्स हैं वो आपका काम कर जाते हैं, तो वो आती है वहाँ पे बछड़े को खिलाती हैं उसे। इसमें एक कलाम बहुत खूबसूरत है, मुझे वो कवाली की नज़र है कि वो जिसमें अर्जियाँ है, उसमें बहुत खूबसूरत ए रहमान साहब ने काम किया। एक तो ये कि उन्होंने जो ये कलाम है ये 2 सिंगर से गवाया है, एक सिंगर जो है वो जवेद अली है और एक कैलाश है। मुझे जो कनेक्ट करती है चीज़ वो कैलाश से करती है, मुझे ऐसे लगता है कि उसमें खुदा और बंदे की बातचीत है, वो वहाँ से जो कैलाश है वो उनका रिप्लाई कर रहे हैं, जो फिर जवेद अली साहब बात कर रहे हैं, और वो हारमोनियम पे आती है बात उनका, जिस वो कलाम जो है कैलाश साहब का, वो जिस तरह इन करते हैं, वो मिक्स करते हैं, तो ऐसे ही लगता है जैसे बातचीत हो रही है, कि वो बहुत खूबसूरत उन्होंने काम किया हुआ इसमें। इसी तरह अगर आप चूंकि अगर हम ए रहमान साहब की बात कर रहे हैं, तो उसी तरह मुझे मसकली भी बहुत गाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। उसमें एक तो ये है कि मसकली जो लफ्ज़ है वो चेन्नई से है, चेन्नई की ये मदर लैंग्वेज है, वाह, कि मसकली जो गाना है, असल में ये मसकली गाना और भी बड़ा सुंदर लगता है मोहित साहब की ज़ुबान से, कि उसमें लड़की को कॉन्फिडेंट दिया गया है कि उड़ना है, बस हाँ जी, उड़ना है, उसमें कॉन्फिडेंस है, उसमें वर्थ है उस गाने में, तो बहुत खूबसूरत। बिल्कुल ऐसे ही है। और इस गानों की अगर हम बात करें तो उसमें वो एज ए सिनेमेटोग्राफी यस एंड एज ए कोरियोग्राफी गाना है वो ससुराल गेंदा फूल, यस वो भी बड़ा मजेदार है, जिसमें वो पूरा अदिति रॉय हैदरी जो है वो ही उसको लिपसिंग कर रही हैं, और साथ में वो एक पोर्शन आता है वो बड़ा फनी के ऐसे है, तो वो ओमपुरी साहब जो है ऐसे ही वो परिंदों को वैसे जिस तरह किया है वो बहुत खूबसूरत है। उसमें लफ्ज़ भी बड़े अच्छे हैं ना, कि बुशर्टी पहन के खाई के बीड़ा पान, सैया की चाल ही अलग है, इस तरह का कुछ है गाना, बहुत बहुत मज़ेदार है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, बाकी वो मुझे आप बताएं कि जो है क्या उसे कहते हैं कि एक गाना है उनका इस फिल्म के अंदर जो गाया गया है, कि वो है
दिल फरेब गाना है या वो क्या गाना है उसमें? दिल मेरा। दिल मेरा, हाँ। हाँ जी, हाँ जी। तो वो आपको किस तरह सा लगता है जब आपने उसको सुना, और आपके ज़हन में क्या क्या कहानी बनी उसकी? कहानी जी डेफिनेटली उसकी मूवी के अंदर ही है, जिस तरह वो अभिषेक बच्चन जो है रोशन का करेक्टर, उसकी पूरी जर्नी है कि मतलब वो किस तरह पहले तो आके दिल्ली से उसको मोहब्बत होती है, हाँ। ठीक है, उसके बाद फिर दिल्ली की लड़की से मोहब्बत होती है। हाँ। तो वो मोहब्बत को एक्सप्लोर कैसे कर रहा है, ठीक है, उसका एक पूरी जब वो कह लें कि जर्नी है कि वो लड़की की मासूमियत या उसका अल्लड़पन या उसका वो थोड़ा सा लटका, कोई भी फैक्टर हो सकता है, तो उसको उससे जो है वो हो जाती है मोहब्बत, लेकिन वो चूँकि कहता है कि यार पता नहीं ये करती है मुझसे प्यार या नहीं करती, या इसके तो चूँकि ड्रीम्स हैं बड़े, तो वो तो उसको परसू करना चाहेगी, शादी नहीं करनी इसकी, ऑल दैट। तो वैसे कश्मकश में चलते हुए वो उसको इदराक होता है कि हाँ मुझे जो है ना अब इस लड़की से है कुछ, तो दिल अंदर से आवाज़ आती है, अब उसको पता नहीं। अच्छा। तो मैं उसको टटोल रहा है, तो यहाँ पे ए.आर. रहमान साहब ने जो है म्यूजिक के साथ बड़ा अच्छा काम लिया अच्छा, कि दिल मेरा। हाँ, अच्छा, मुझे इस तरह से लगता है इस गाने को जब मैंने सुना, मुझे इस तरह लगता है कि ये अभिषेक के पर्सपेक्टिव से है कि उसके दिमाग में और दिल में शोर है। दिमाग जो है उसका वो न्यूयॉर्क है और दिल जो है उसका दिल्ली है। जब ये एडिट हुआ तो उसमें जब वो उठता है सोकर छत से तो उसको न्यूयॉर्क सिटी नज़र आती है, और जब वो गलियों में फिर रहा होता है, हाँ जी, वो दिल्ली गेट जब ओपन करता है तो वो न्यूयॉर्क का टाइम स्क्वायर के ऊपर, हाँ जी, उसमें वो इंडियन कल्चर है सारा। अब वो पता नहीं क्या मुझे इस पे रोशनी डाली कि वो न्यूयॉर्क को की थिंकिंग पर्सपेक्टिव जो है वो दिल्ली में लाना चाहता है या दिल्ली को न्यूयॉर्क में लाना चाहता है। नहीं, वो चूँकि बला बड़ा जो है वो न्यूयॉर्क में है, ठीक है, लेकिन रही बात कि उसकी जो मिट्टी है जीन्स में, जीन्स में दिल्ली है, तो जो उसकी अपब्रिंगिंग और ये वो और बचपन उसका गुजरा न्यूयॉर्क में, तो वो मॉडर्निज्म और इस तरह की चीज़ें ये तो उसके अंदर हैं कि वो एयरबड्स है, मोबाइल है उसके पास, ठीक है, वो जिस तरह ये गाना भी था वो ससुराल गेंदा फूल, वहाँ पे वो ठीक है डांस उस तरह कर रहा है, ठीक है, तो उसको न्यूयॉर्क भी पसंद है, लेकिन ज़्यादा उसको जो है वो मन लग गया है अब दिल्ली में, वो उसके साथ जो है ना जोड़ने की कोशिश कर रहा है, जोड़ने की कोशिश कर रहा है। और वो शायद यही बात कि वो आई थिंक एक तो उसका रीज़न एक मोहब्बत भी है उसकी, दूसरा रीज़न ये भी है कि मैं वो फैसला नहीं कर पा रहा कि मैं दिल्ली से जाऊँ, ठीक है, या मैं रहूँ यहाँ, ठीक है, और वो भी फैसला मेरे ख्याल से कर ही चुका होता है कि मैं रह लूँ यहाँ, ठीक है, तो वो एक पूरा एक काला बंबर ऐसे ही वाला जो चक्कर है। अच्छा, वो मेरा ख्याल तभी उसमें एडिट हुआ है कि वो बिल्डिंग के टॉप पे जो है, एक तो सोनम कपूर का जो कॉस्ट्यूम है वो वाइट कलर में है, तो जब सीन के शुरू में जब स्टार्ट फिल्म होती है तो उनसे पूछते हैं जो उसका वो होता है कैमरामैन होता है जो उसे शूट कर रहा होता है कि उसने इंडियन आइडल बनना था, तो उसको वो जो शूट करके उसका जो है क्या कहते हैं उसके ऑडिशन जो है उसका वो कर रहा होता है, तो वो वहाँ कहती है कि ज़िंदगी तो मुझे ब्लैक एंड वाइट चाहिए, तो वो सेम गाने में जो है एंड करते हैं वो वाइट में है और खुद वो ब्लैक में। हाँ जी बिल्कुल, जिंदगी यही है कि ब्लैक एंड वाइट में चाहिए जिंदगी, बिल्कुल, तो वो मिल जाती है कहीं ना कहीं। और वो जो वहाँ पे जगराता होता है घर में, वहाँ पे भी जब लाइट चली जाती है तो सोनम ने वाइट कॉस्ट्यूम पहना होता है, तो वहीं से मेरे ख्याल से उसको जो है ना उसके अंदर फीलिंग्स क्रिएट होती है सोनम को लेकर, तो जब ये विजुअलाइज भी करता है अपनी जो है वो ख्यालों में, वही वाला जो जम होता है न्यूयॉर्क और दिल्ली का, तो वह भी सोनम जो है वाइट कॉस्ट्यूम में है, तो वहीं से वो कनेक्ट करते हैं, वो कनेक्ट करते हैं, बहुत खूबसूरती उन्होंने किया हुआ। अच्छा, इसमें चूंकि हम बात कर रहे हैं मूवी की, तो इसमें सोशल जो मैसेज है वो भी बड़ी खूबसूरती से दिया गया है कि जो वो कूड़ा उठाने वाली होती हैं दिव्या दत्ता, जब रामलीला, जब आपने जिक्र किया रामलीला चल रही थी, तो रामलीला के अंदर एक सीन है जब राम जो है वो एक बूढ़ी औरत का जूठा बेर खा रहे होते हैं, तो उसमें जो है वो चीज़ देख तो वो सच रहे हैं लेकिन मान नहीं रहे क्योंकि दिल में मैल है उनकी, तो वो उसमें ये है दिखाया है कि जब दिव्या दत्ता पीछे बैठी है, वो आगे भी नहीं बैठी, वो पीछे बैठी है, रामलीला वो देख रही है, और वो चूंकि वो छोटी जात से है, कूड़ा उठाने को उठाती है तो वो छूत की बीमारी समझते हैं उसको, छूना भी, तो वो बड़ा सोशल जो मैसेज है वो बहुत खूबसूरती से, बिल्कुल ऐसे ही है, बड़े सारे उन्होंने जो है ना, क्योंकि जो कैरेक्टर उन्होंने पूरे, एक तो कास्ट बहुत बड़ी है, पूरे उस मोहल्ले को ही उन्होंने जो है कैप्चर किया, और हर मोहल्ले, उस पूरे मोहल्ले में हर इंसान के अंदर क्या क्या
जो है वो खामियां हैं या क्या क्या उनके अंदर मैल है, इंटेंशनली और यू कैन से अनइंटेंशनली, तो वो हर करेक्टर में उन्होंने वो वाजे किया है। और जो एक मैंने जो इस रिव्यू के स्टार्ट में ही बोला था कि काला बंदर जो कि मेटाफोरिकली यूज किया गया है, तो वो एंड तक नहीं रिवील होता कि काला बंदर जो है वो कोई जानवर नहीं था, ठीक है। अब वो खैर वो इंसिडेंट हो गया है, वहां से जुड़ गई बात, चूंकि अब वो एक अफवाह फैलती गई, बट उसी को जो वो मेटाफोरिकली लेकर ये बताया गया है कि हर इंसान के अंदर जो है ना काला बंदर छुपा हुआ है, ऐसे ही तो उसको पहचानने की जरूरत है, उसको ढूंढने की जरूरत है, सब उसी को ही ढूंढ रहे हैं, ऐसे ही ठीक है ना। वो बाहर उसमें ये बड़ा वो खूबसूरत है वो जो आईने वाला जी 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 जो सीन के अपने अंदर झांक, वहाँ पे भी वो ट्रैक है बड़ा खूबसूरत कि बाहर ढूंढ रहे हो तुम, अंदर वो तुम्हारे साथ, ऐसे ही। तो वो बड़ा है उसमें कि जर्रे जर्रे में है उसी का नूर, हाँ जी छाँव खुद में वो ना है तुझसे दूर। ऐसे तो ये बहुत बिल्कुल खूबसूरत ऐसी बात है। तो नहीं, उसको लेके जब चले हैं तो हर चाहे आप ओमपुरी साहब के करेक्टर को ले लें, चाहे आप जो है उनके छोटे भाई के करेक्टर को ले लें, ठीक है, चाहे आप जो है वो मेंदू के करेक्टर को ले लें, चाहे आप जो है वो विजय राज साहब के करेक्टर को ले लें, या प्रेम चोपड़ा पाटिल साहिबा का कराते को ले लें आप, ठीक है, दिव्या दत्ता साहब को ले लें, ठीक है, या जो है वो जो उसका कचरा था उसका नाम गोबर होता है, सॉरी अतुल साहब। अतुल साहब, उनका जो अतुल साहब का कैरेक्टर ये सब में मतलब कि कहीं ना कहीं वो है, क्योंकि अच्छा। और उसमें फिर जो डेफिनेटली ये बात है कि मजहब के नाम पर जो जी हो जाता वो बिक भी इसलिए जाता है, चीज़ बिक भी इसलिए जाती है क्योंकि वो अनएजुकेटेड लोग हैं ना, तो कोई बाहर का आके फूट डाल दे, हाँ जी, तो वो फूट काम कर जाती है, ऐसे तो लोग मान जाते हैं। तो आईने वाली बात भी इसलिए की गई है। तो वो पूरा जो एक स्केड्यूल है, पूरा जो सीक्वेंस है, जहाँ से मतलब कि मेमदू के घर पे अटैक होता है, दुकान पे अटैक होता है, उसके बाद फिर वो आते हैं बाबा को बुलाया जाता है, तो उसको भी सिग्निफिकेंस दिखाई दे, यहाँ पे एक मंदिर हुआ करता था एंड ऑल दैट। तो वो बात से बात बिगड़ती मजहब पे आ जाती है, और जब मजहब पे आ जाती है तो आपस में एक दूसरे को दस्तों गिरबान हो जाते हैं। और वो फिर किस तरह जो है वो अभिषेक बच्चन जोड़ता है उनको, जोड़ता है काले बंदर के जरिए ही वो आता है। वही बात मैं कर रहा था, हम चूंकि डेफिनेटली इसकी एंडिंग की तरफ जाएंगे कि अभिषेक को ही हो जाता है कि मैं रह लूँ यहाँ, ठीक है, जो गाना कि मैं रह लूँ यहाँ, लेकिन उसके बाद जब सब कुछ देखता है होता हुआ कि यार ये कैसे लोग हैं, ये कहीं पहले तो मतलब इतना प्यार मोहब्बत दिखाया करते थे, और अब जो है एक दूसरे से लड़ रहे हैं, एक दूसरे के फिल्म के प्यासे हम बढ़ रहे हैं, ठीक है। और वो वहाँ से फिर जब वो देखता है कि सबको रोकथाम करने के बाद फिर देखता है कि वो जो रात का सीन है, ठीक है, जहाँ पे वो दादी उसकी जो है वो जाती हैं पूजा करने के लिए, तो वहाँ पे भी उसको सब जो है वो मानत की ये तो मुसलमान है, ऐसा ही तो उसको भी टाइप पास करने की और जो है वो डिस्क्रिमिनेट करने की कोशिश की जाती है। तो वहाँ से पूरा वो फटता है फिर, ठीक है, वो फटता है, वो कहता है अपनी दादी को बस हम जा रहे हैं, ठीक है। और टू बी ऑनेस्ट एक इस तरह का इंसान, और ये बड़ा है कि इंडिया का जो कल्चर है या हमारे पाको हिंद का जो कल्चर है, उसको जब कोई बाहर से आके इंसान देखते तो वो कंफ्यूज हो जाता है, ऐसे ही उसको नहीं समझ आ रही थी कि यार ये क्या चीजें हैं, इस तरह से कि एक तरफ इनका इतना लाड करना और एक तरफ इतना अग्रेसिव हो जाना, तो वहाँ पे दादी के गले लग होता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा, ऐसे ही मुझे कुछ बेबस हो जाता है ना, बेबस हो जाता है। तो वहाँ पे जो है मेरे ख्याल से कि फिर उसके बाद ही मेरे ख्याल से आता है कि वो कहते कि मैंने जाना है ऐसे ही उसके साथ, लेकिन वो सारी बात है ना कि जहाँ पे दिल लग जाए वो वहाँ से कौन जा पाता है, तो वो जो है वो वहीं रह के रहता। लेकिन यही बात कि वो आईने वाली बात, मुझे लगता है कि इंसान का दुश्मन इंसान खुद ही है। वो जब तक अपने अंदर झांक नहीं लेता, वो जब तक अपनी बात सुन नहीं लेता, तब तक वो इस तरह गुमराह रहता है, वो कहीं और निकल जाता है, वो कोई और बात बता दे उसके ऊपर चले जाता है। तो आईना मेरा ख्याल है कि शायद मेन विलन है इस मूवी में, कि देखना हर किसी को ज़रूरी है। और उन्होंने ये बड़ा अच्छा मैसेज पोर्ट्रे किया जो कि मैं आई वाज एक्सपेक्टिंग कि यार बड़ा ने ये इसको जब सोशल टर्न लिया गया तो बड़ा प्रीचिंग स्टार्ट हो जाएगी और बड़ा कहेंगे कि ये या वहाँ पे कोई मोनोलॉग आ सकता है, अभिषेक कई सब क्या कर रहे हो आप लोग, जाहिल हो, ये वो फला, बट ऐसा नहीं हुआ। ऐसे ही हम मूवीज में अक्सर देखते हैं जब इस तरह की टर्न आ जाती है तो वो फिर अलग ट्रैक पे निकल ऐसे ही। बट उन्होंने विद
ऋषि कपूर साहब का कैरेक्टर और साथ में उनकी आपस में बड़ी अच्छी बॉन्डिंग बन जाती है ऋषि कपूर साहब के वो कैरेक्टर बनने की भी हाँ जी, है ना रीजन है बात कि वो उनकी वालदा से बहुत प्यार करते थे लेकिन इजहार नहीं करते, वो यहाँ नहीं कर पाए, तो इसलिए तो वो जो बन जाती है उनको यूज करते हैं, इस कैरेक्टर को यूज करते हैं, बड़ा अच्छा उन्होंने पोर्ट्रे किया कि यार दिस इज इंडिया, यस तो ये ऐसे है। हाँ, लेकिन जहाँ पे थोड़ी बहुत हल्की फुल्की मतलब बड़े सॉफ्ट वे में उन्होंने वो प्रीचिंग की जो मुझे बड़ी अच्छी लगी, टू बी ऑनेस्ट, कि वो इतना हार्श नहीं हो गए कि यार सब चीज़ें गलत हैं, खराब हैं, बहुत गंद है, नहीं ऐसा नहीं है। बस वही आपकी वाली बात कि आईने में एक दफा झांक के देख लो, कुछ मैल अगर बाकी है तो उसको खत्म कर लो, तो ये अच्छी आप जो है वो कम्युनिटी बना सकते हो। अच्छा और दिल्ली तो फिर वो भी है, दिल वालों का शहर सही है, है। तो वहाँ पे वो बिल्कुल डेफिनेटली के एंड पे जब उसको मार देते हैं, Yes, सही। फायर कर हाँ, देते हैं सही। दीपक साहब, और जब वो उसकी अच्छा वो बड़ा खूबसूरत है जब वो अपने ग्रैंड पेरेंट के साथ मिलता है, रूह के साथ, ऐसा ही है, सही ठीक है, वो अमिताभ बच्चन सामने वो भी कहते कन्फेस करते हैं कि यार सॉरी यार मैं बड़ा गलत किया था तुम्हारे साथ, तो वो कहता है नहीं कोई नहीं, प्यार करते हैं, सब अच्छे हैं। तो उसके बाद जब वो सांसें बाहर होती हैं तो वहाँ पर अभिषेक साहब कहते हैं कि ऋषि साहब को कि कौन जाए जॉब पर दिल्ली की गलियां छोड़कर, ऐसे ही क्या बात। तो ओवरऑल अगर हम कहें तो इट्स अ वेरी वेरी इंटरटेनिंग एंड वेरी वेरी यू कैन से इमोशनल एंड आल्सो बहुत सारे सबक हैं इसमें। आप व्यूवर्स जो है इस मूवी को अगर आपने देखी है तो डेफिनेटली आपने हमारी रिव्यू को बड़ा एंजॉय किया होगा, अगर आपने नहीं देखी तो इस मूवी को देखें और हमें जो है वो अपनी कमेंट्स के साथ आप आगाह करें। बाकी मज़ीद इस चैनल पर अनकट रिव्यूज़ पर आप किस मूवीज़ का रिव्यू देखना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।